गाइस गुड मॉर्निंग। आज है रश्मि दीदी की सगाई, तो वेलकम बैक आपका हमारे चैनल पे। और अब हम सब जा रहे हैं, सगाई नहीं है गोद भराई है, मैं पता नहीं उसे बार बार सगाई बोलती हूँ। तो हम जा रहे हैं गोद भराई में, मैं, पापा जी, मम्मू जी, चाची जी और वानी। और मैं हो चुकी तैयार। पापा जी मोड़ रहे हैं इधर गाड़ी, चाची जी, मम्मू जी और वानी अभी आ रहे हैं। नित्या चली गई कॉलेज, उसके थे एग्जाम आज 2। सागर, माँ जी, बब्बा जी रहेंगे घर, चाचा जी जाएंगे अपनी कचहरी। और गिप्पी जी भूख नहीं, उसे लग रहा है वो भी कहीं जा रही है, पर उसका मैं कोट उतार के आई हूँ अभी जिससे कि उसे दिन में गर्मी ना लगे, वरना कोई उतारता नहीं रह जाता। माँ जी नीचे रहेंगी, कैसे उतारती, माँ जी से वो कोट उतरवाएगी भी नहीं अपना। ये हमारे चाचा जी, आपको तो कचहरी जाना है? सही है। ये हमारी माँ जी घूम रही है यहाँ। खड़े मत रहियो। बाय बाबा, नमस्ते चाचा, नमस्ते माँ जी, नमस्ते नाथ महाराज की जय। गिप्पो बाय। बस अब उठ जाओ, उठ जाओ आराम से। हाँ जी माँ जी बाय। तो जी हम निकल गए थे घर से, और निकल गए हुए हमें आधा घंटा तो हो गया होगा शायद से, क्योंकि हम पहुंच गए गंगानगर। 20 मिनट हो गए, गंगानगर हम पहुंच गए और हम खड़े हैं यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए। और अभी रास्ते में हमने देखा कि एक स्कूटी पे एक भैया जा रहे थे, और उनकी स्कूटी के सामने ना वो आ गया कुत्ता, और बहुत तेज गिरे वो बीच रोड पे। वो तो अच्छा है पीछे से कोई ट्रक या गाड़ी नहीं आ रही थी उस टाइम, बहुत दूर थे सब, नहीं तो उसके भी ब्रेक नहीं लगते, और बच गए वो। मतलब फिर लोग बाग रुके उन्हें उठाने के लिए, हम रुक नहीं सकते थे बीच में, क्योंकि हम बीच रोड पे चल रहे थे उस टाइम पर। हमारे आगे पीछे रॉन्ग साइड भी थे, मतलब हम अपनी साइड थे, वैसे रॉन्ग साइड नहीं थे मम्मू जी हम उनसे तो मतलब वो अपोजिट साइड थे और हम इस साइड थे। रॉन्ग साइड नहीं थे हम, कभी कोई सोचा रॉन्ग साइड चल रहे थे, नहीं। तो हमारे पीछे भी गाड़ी थी, आगे भी थी, तो इस वजह से चलती रही लाइन, रुक नहीं पाए। और अब हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, और यहाँ पे कोई है ही नहीं। बल्कि मुझे भी वहाँ जो है ना मंदी करनी पड़गी एकदम, वरना मंदी इस वजह से करी मका कभी कूद के इस तरफ आ जावे। पापा जी इतनी भी दूर नहीं आते, नहीं पता नहीं चलता भैया, समझ में नहीं आया है ना। गिरने से पहले डिवाइडर के सामने तो बस नू लगा कोई उछला, डिवाइडर से तो वो बहुत दूर थे, बीच रोड पे थे वो बिल्कुल। नहीं पता। हाँ, आप गाड़ी चला रहे थे ना। हाँ, तो मुझे तो एहतियात बरतनी पड़ती। सही बात है। और अब हम तेरी मजे से बैठा थोड़ी जा रहा। मैं मजे से थोड़ी बैठ के जा रही हूँ। अब हम डलवाएंगे इधर पेट्रोल। चलो, हमारा शीशा बहुत गंदा हो रहा है। तो जी हमने अभी ना पेट्रोल डलवाया। तो जिस पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल डलवाया, जो उसकी मशीन थी उसमें धूप बहुत ज्यादा पड़ रही थी, और वो मशीन भी खराब थी, उस पर टेप लग रही थी। तो उन्होंने पेट्रोल डाला, उन्होंने कहा 27 से 31 रुपए हो गए आपके। तो पापा जी कह 2700 कैसे हो गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि 2100 का पेट्रोल है वो, कि 2100 का डला है, या फिर उसमें 22 लीटर पेट्रोल आया, ऐसा लग रहा है। मैं कहा नहीं पापा जी, शायद धूप पड़ रही थी उसमें, वही लग रहा था मुझे भी कि 27 ही है। पापा जी कह रहे नहीं, मम्मू जी पापा जी कहते रहे कि नहीं लग रहा, कि इतना पेट्रोल है ही नहीं। कैसे दिए भैया? 50 रुपए। बड़े भी तो बीच में, बड़े वाले बीच में, ये वाले ले लो, वो रहे ना बीच में बड़े, ये रहे। गाइस पहले केले ले ले, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस मैं आपसे ये कह रही थी कि, क्या कह रही थी मैं? हाँ, कि उसमें दिख रहा था पेट्रोल जो है कि वो 27, ऐसा लग रहा था धूप की वजह से कि मुझे और चाची को कि वो 2700 का ही है, 27 से 31। लेकिन पापा जी कह रहे कि उसमें 22 लीटर पेट्रोल आया है। तो पापा जी को ऐसे शक सा होता रहा एकदम से ना। वो जो पेट्रोल वाले भैया थे उन्होंने ये कह दिया कि थोड़ी सी आगे बढ़ा लो, आगे को पेमेंट कर देना, खड़े होकर, पीछे लाइन लग रही है बहुत ज्यादा। तो मैं पीछे जब उतरी, पापा ने कहा उनसे स्लिप लिया, पेमेंट कर दी कि स्लिप दे दो, हमारी पेट्रोल की हमें लगानी होती है कहीं पे टैक्स वैक्स में। तो मैं गई, तो मैंने देखा एक ही गाड़ी थी हमारे पीछे। मैंने गाड़ी में आके, उन्होंने मुझे स्लिप दी, मैं लेके आई, पापा जी को दी। तो मैं पापा जी पीछे तो एक ही गाड़ी थी, वो कह रहे नहीं ने। पापा जी कह रहे हाँ वैसे। पापा ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। फिर पापा जी फिर भी कहते रहे कि ये क्या कि हमें पेमेंट की स्लिप नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल की स्लिप चाहिए। तो मैं गई, उन्होंने कह दिया कि वो तो अब नहीं हो सकती, कि ये हट गया, दूसरे उसका शुरू हो गया। तो पापा जी ने कहा, वो आए फिर आगे भैया पापा जी के पास कि अगर आपको चाहिए तो मैं हाथ से लिखवा के दे दूंगा, स्टैंप लगवा के। पापा ने कहा नहीं, मशीन में चेक नहीं हो सकता क्या पिछला, कि क्या है? कह रहे हो जाएगा। तो पापा ने कहा एक बार मुझे चेक करवा दो। तो मशीन में हुआ नहीं हुआ। पापा जी फिर अंदर गए कंप्यूटर वालों के पास, क्या हुआ फिर पापा जी मुझे भी नहीं पता। मैं गई, चाची ने और मम्मू जी ने मुझे कहा कि बाहर चली जाएगा, पापा जी लड़ पड़े। मैं गई, पापा जी कह रहे मैं तो बैठ गई, मैं लड़ने का ना हूँ। बिना पापा जी को कह रहे ना मैं लड़ने का ना हूँ, तुम बैठ जाओ गाड़ी में। फिर पापा जी बताएंगे अंदर क्या हुआ। मैं गया, मैंने अंदर जाके उनसे कही भैया मैं इसमें कंप्यूटर में चेक करवा दो, पिछली हो जाएगी ना? हाँ जी हो जाएगी। और फिर टन मंटन सी करने लगे उसे। कह रहे थोड़ी देर लगती है इसमें, हंस गए। मैंने की कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैंने धूप की शेड की वजह से होगा, चेक कर दो। थोड़ी देर लगी, फिर चेक करके कह रहा देखो 2131 ही तो है। मैंने कहा हाँ, तो पैसे आपने 2731 काटे। अच्छा
चलो तो ठीक है, मैंने 600 रुपये वापस दे तो उसने 600 दे दिए। सही कहा। तो ये हुआ हमारे साथ। उसके बाद हमने लिए केले खाए और हम जा रहे हैं आगे। सुंदर लग रही है, कुछ भी कहो वीडियो में कैप्चर होता ही नहीं है कितनी सुंदर चीज है। पहुंच गए रश्मि दीदी के घर और वानी ने देखो गाड़ी में कपड़े भी चेंज कर लिए है वानी। और ये पापा जी को छोड़ दिया इन्होंने, आ रही है महारानी दोनों तैयार हो गए। चलो पापा जी गए गाड़ी पार्क करने। और ये कह रहे थे 10 बजे फंक्शन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी तक। आ गए हैं जी और सेटअप तैयार है, बराबर वाले घर में बैठे हैं वे। और यहाँ देखो इनके बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे होगी गोद भराई, रिंग सेरेमनी। अंदर भी गद्दे बिछा रखे हैं, पूरा का पूरा काम बिल्कुल सेट है। और इस तरफ बैठा है मौसी जी आ गई हैं। और ये हमारी छुटकी, हेलो। और इस तरफ है खाना। ये हमारी सेना है, हेलो, ठीक हो जी। और उनके आने के बाद अभी ना पानी वानी पिलवाने गए हैं ये, उसके बाद अब उनका आगे का कार्यक्रम चलेगा। अब देखते हैं क्या होगा। हाँ देख लिया, जय कर दो बेटा। चलो वानी बाय। चलो जी, राम राम, बाय बाय। तो गाइस हम यहाँ से निकल गए और अब टाइम हो रहा है पूरे के पूरे 5 बज रहे हैं। और अब हमें मैप तो देखना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे आगे आगे जा रहे हैं बाऊजी।
गूगल मैप चल रहा हमारे आगे। बाबूजी जा रहे हैं तो हमें कोई मैप की जरूरत नहीं है, बाबूजी के पीछे पीछे चलते हुए हम खड़े हैं। चले जाएंगे। बिल्कुल चलो चलते हैं। और देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, बिल्कुल मजेदार। प्रीति का खुद गाना बढ़िया होगा ना, मेरा सूट इसमें दब रहा है खिड़की में। तो हम गाइस चले थे 5 बजे और अब टाइम हो रहा है 6:15 और चलते चलते अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा और हमें ठंड लग गई थी क्योंकि हमने गाड़ी में चला रखा है एसी। इस टाइम ऐसा मौसम हो रहा है, अगर खिड़की खोलते हैं तो क्या होता है, कुछ भी ठंड लगती है। खिड़की बंद करते हैं तो गर्मी लगती है, एसी चलाते हैं तो ठंड लगती है और खिड़की खोलते हैं तो धूल आती है। और कुछ नहीं ये हो रहा है। फिर हमारा मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए हम खिड़की नहीं खोल रहे, एसी चल। बहुत सारी शादियां ठंड हाँ, लगती हैं। हमें कल भी फंक्शन में जाना है। मुंह खराब हो जाओगे, मूड खराब हो जाओगा। दोनों ही चीज खराब हो जाएंगी, मूड भी खराब होगा क्योंकि पापा जी का फोन गिर गया नए वाला नीचे। खराब होना स्वाभाविक है। मूड खराब जहाँ पहले फोन निकाल लेते हैं, कभी बाहर चला जावे। ओ इसमें हमने चला रखे थे भजन, तो ये इस वजह से ना गोद में से गिर गया मेरी से। और निकल गई। हर ठंडी की वजह से मैंने नहीं उठा था क्योंकि एसी चल रहा है, तो हम शॉल लाई थी। मम्मू जी अपना रख के मेरा रख के और चाची जी तोड़ के आई थी। और वानी का तो शॉल इसी गाड़ी में है शायद, और वो गाड़ी में दूसरी में बाबूजी वाली में। और एसी चलाऊंगे। खिड़की खुल रही है उनकी, तो बाबूजी की तो खिड़की खुल रही है, खिड़की नहीं मतलब शीशे खुल रहे हैं। और हम बार बार कोशिश करते हैं बाबूजी को पकड़ने की और बाबूजी फिर गायब हो जाते हैं। हम फिर पकड़ते हैं बाबूजी, फिर पापा जी कहते हैं कि आज मुझे तेज चलानी पड़ेगी। सुबह आते हुए टाइम कह रहे थे कि अब मैं तेज नहीं चलाता ना, और अब पापा जी को तेज चलानी पड़ रही है क्योंकि बाबूजी तेज तेज चले जाते हैं। बीच में आ गई है एक गाड़ी, इसे निकाल ये वाली। देखो जंगल है। फिर दिखाती हूँ आपको जंगल। जंगल ही जंगल। कितना सुनसान रास्ता है, बस आपको एक गाड़ी दिख रही होगी आगे, वो हमारे बाबूजी जा रहे हैं। ये जो कि अभी दिख रहे हैं आपको, शायद थोड़ी देर बाद बाबूजी दिख गई ना, बाबूजी भाग जाएंगे, हम रह जाएंगे सारे के सारे। और देखो चारों तरफ सिर्फ पेड़ है। थोड़ी लाइट आपको इसलिए चमक रही है क्योंकि वो गाड़ी की आगे जल रही है। चलो चलते हैं थोड़ी देर, घर जाके डायरेक्ट घर जाके। पापा जी दिख नहीं रहे, दिख रहे हो थोड़े थोड़े। हेलो हेलो हेलो। चलो घर जाके मिलेंगे अब आपसे। जी हम भारत और मनीषा भी घर ही आ गए और घर आने के बाद में बस कपड़े बदले हैं, सीधी बात ही कह सकते हो। थकान तो हो रही है बहुत तकड़ी, क्यों पूरा दिन होगा सुबह के निकले हुए, इस टाइम आए तो हल्की सी नींद भी आ गई ही। फिर मैंने सोचा ब्लॉग तो बंद कराई नहीं, फिर उठ के पहले मैंने कि ब्लॉग बंद करते हैं, आपको नमस्ते करता हूँ, गुड नाइट करता हूँ और फिर आगे का कुछ सोचूंगा सोने का और एडिट कल करूँगा सुबह उठ के। बाकी दिन बढ़िया रहा, रश्मि का काम अच्छा होगा वहाँ पे। लड़का जो है नेवी में अधिकारी है और अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। और दोनों की जोड़ी मिल रही है बिल्कुल, देखो तो सेम शकल सी लग रही है, जैसे एक साथ बनाई हो दोनों को, भगवान जी ने एक साथ निर्माण करा हो। तो दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, मैं हमेशा खुश रहे मैं। चलो तो मैं भी अब सोता हूँ, आप अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, रोज ध्यान करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।